संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर राज्यपाल के का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा और किसानों की कुछ मांग जो पेंडिंग पड़ी है उसको लेकर के जो है यह चंडीगढ़ के अंदर जो है ये घेराव का जो है किसानों द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ किसान नेता शमशेर सिंह लंबरदार मौजूद है। सर, कल जो 26 तारीख को जो आप घेराव करेंगे, किस लिए जो है घेराव किया जाएगा? ये घेराव ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, और 26 नवंबर 2020 को काले कानूनों के खिलाफ देश का किसान ने दिल्ली की तरफ कूच किया था और दिल्ली को घेरा था आज से 2 साल पहले। कल यानी 26 नवंबर 2022 को, उसी 26 नवंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। उस बीच 1.5 साल तक हमने लड़ाई लड़ी और हठधर्मी किसान मजदूर विरोधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुटने टेक करके काले कानून वापस करवाए। टेबल के ऊपर उन्होंने उदार दिल से ये कहा, देश के किसानों की तमाम समस्याओं का हम समाधान करेंगे, आपकी समस्याएं बताएं। हमारे संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग हुई और वो उसमें हमारी मांगों को पूर्ण रूप से सरकार ने मान लिया था, जिसमें मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाएंगे, चाहे स्टेट के हों, चाहे सेंटर के हों, चाहे रेलवे के हों, किसी प्रकार के हों। शहीद किसानों के परिवारों को, जो आंदोलन के दौरान हमारे 750 से ज़्यादा किसान भाई अपने प्राणों की बलि दे गए थे, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और पक्की सरकारी नौकरी एक एक वारसान को दी जाएगी। लेकिन कोई काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। एमएसपी की गारंटी को लेकर के एक इंडिपेंडेंट कमेटी एमएसपी के लिए बनाने की सहमति बनी थी और उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को किसान के रूप में शामिल करने का फैसला मजबूती के साथ हुआ था, लेकिन आज तक वो बात वहीं पर पड़ी हुई है। उसके साथ साथ बिजली अधिनियम 2022, जो बहुत ही देश की आम जनता, देश के किसान और मजदूर, छोटे दुकानदार, गरीब लोगों के लिए बहुत खतरनाक बिल है, उसको तुरंत प्रभाव से खारिज करने के लिए सहमति हमारी बनी थी। वो भी नहीं हुआ। देश के किसान को, जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज के नीचे डूब चुका है और रोजाना किसान, हर घंटे एक किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है आर्थिक तंगी के कारण, तमाम देश के किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और ऐसी नीति बनाई जाए दोबारा किसान कर्जवान न बने। ये फैसला भी टेबल के ऊपर हुआ था। आंदोलन के दौरान ही लखीमपुर के अंदर एक बहुत खतरनाक घटना सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टोनी के द्वारा की गई थी। उसके बेटे ने और अजय मिश्रा ने निहत्थे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा करके हमारे 5 किसान भाई और एक हमारे पत्रकार भाई को निर्दयता से निःशरण हत्या कर दी गई थी। और उस प्रकरण में हमारे किसान भाइयों को खतरनाक धाराएं लगा करके जेल में डाल रखा है और उन कातिल नेता और उसके बेटे को बेलेबल धारा लगा करके और सरकारी ताकत का लाभ देते हुए उनकी जमानत दे दी गई। वह दोबारा इस प्रकार की घटना करने के लिए खुलेआम सड़कों के ऊपर घूम रहे, उनको तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, हमारे किसान भाइयों को रिहा किया जाए। एमएसपी के ऊपर तमाम फसल, हमारी 23 फसलें जो सरकार ने ऐलान कर रखा, एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए। हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों के, जैसे जल भराव की बड़ी समस्या है। यहाँ पर हमारे जिला हिसार के अंदर ही लगभग 40 गांव ऐसे हैं जिसमें लाडवा भी मुख्य रूप से है। यहाँ पर लाडवा है, बगाना है, मिर्जापुर है, न्याणा है, मदनेड़ी है, मिर्चपुर है, गुराना है, ढाड है, खरगपुनिया है और मुख्य रूप से बदावड़ है, जहाँ पर 2,500 एकड़ में आज भी पानी खड़ा हुआ है। उन तमाम किसानों को, जिसके खेत में सावणी की खरीफ की फसल भी खत्म हो चुकी और अगली फसल की भी बिजाई नहीं होगी, किसान भूखे मरने के कगार पर हैं। हमारे खेतों के तमाम ट्यूबवेल जल भराव से खेतों के अंदर किसानों की ढाणियां, मकान पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तुरंत प्रभाव से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ट्यूबवेल लगाने के लिए सिंचाई का किसान के कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इस बारिश के अंदर तमाम ट्यूबवेल किसानों के जलमग्न होकर के खत्म हो चुके हैं, मकान डूब चुके हैं। निचली बस्तियों में गांव के साथ लगते गरीब भाइयों के, हमारे मजदूर भाइयों के, जो छठा भिन्न फसल उठाने के टाइम पर गांव के अंदर किसानों की कंधे से कंधा मिलाकर मजदूर के रूप में मदद करते हैं, हमारे मजदूर भाइयों के तमाम मकान खत्म हो चुके हैं। घरों के अंदर पानी भर गया था, दोबारा वो मकान बनाने की पोजीशन में नहीं है। उनके मकान तुरंत बना करके दिए जाएं और ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए।
लंपी वायरस से छोटे किसान, गायें हमारे एरिया में ज़्यादा मरी हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे किसान हैं, गाय पाल करके उसका दूध बेच करके अपना गुजारा चलाते थे। इस लंपी वायरस ने लाखों दूध वाली गौओं को निगल लिया। हम मांग करते हैं भाई तमाम किसानों का वो गिरदावरी सर्वेक्षण करके और उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि दोबारा पैसे सरकार के खजाने से मिलके वो पशु खरीद करके दोबारा अपने बच्चों का पेट पाल सके। इन सभी मांगों को, मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया। उसके बाद स्टेट कमेटी हरियाणा, जिसमें लगभग 40 किसान संगठन आते हैं, संयुक्त रूप से फैसला लिया गया 26 नवंबर 2022 को 2 साल पूरे होने पर दिल्ली कूच को हम तमाम ऑल इंडिया के 28 राज्य के राज्यपालों, राज्य राजधानियों में जाकर के राज्यपालों के दफ्तरों का घेराव करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले। कल वो 26 तारीख है। मैं जिला प्रधान होने के नाते किसान सभा का हर गांव में, हर पत्ती में, हर मोहल्ले में, हर तहसील में हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अपने अपने हिसाब से सभी संगठनों ने सुबह टाइम के हिसाब से ठीक सुबह 7 बजे हमारी गाड़ियां, चाहे तहसील हिसार हो, चाहे आदमपुर हो, चाहे बालसमंद हो, चाहे खेड़ी चौपटा हो, चाहे हाँसी हो, चाहे बरुआड़ा हो, चाहे बास उप तहसील हो, हम तमाम किसान साथी कंधे से कंधा मिला करके अपने अपने झंडे और डंडे लेकर के चंडीगढ़ राज्यपाल के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। वहां पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इन सभी मांगों को लेकर के हम महामहिम महोदया, राष्ट्रपति महोदया के नाम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देंगे। उसके बाद में सभी स्टेटों की संयुक्त मीटिंगें होंगी बहुत जल्दी, हफ्ता 10 दिन के अंदर। उसके तुरंत बाद ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग लेकर के तमाम स्टेटों का फीडबैक लेकर के देश का किसान और मजदूर बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर होंगे, क्योंकि सरकार ने परिप्लान देश के किसान और कमेरे वर्ग की आर्थिक रूप से, राजनीतिक विद्वेष से कमर तोड़ करके, कमजोर करके, भाई ये अडानी अंबानी और पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरी करने के लिए विवश हो जाएं, ये अपनी जमीनों को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं और प्रजातांत्रिक प्रणाली में कंधे से कंधा मिलाकर और किसान जनता विरोधी जो ताकतें हैं और जो धोखे से ठगी का जाल बना करके कुर्सी के ऊपर आसीन है, कभी हमारी कुर्सी की चूड़ों को ये न हिला दें। इनको आर्थिक रूप से किसानों को इतना कमजोर कर दिया जाए, ये प्लान है इस बीजेपी की। इसको हम कतई किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक इन रगों के अंदर जिंदा लहू दौरा कर रहा है और हम इस पोजीशन में हैं, हम किसान मजदूर विरोधी मोदी और खट्टर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरी मजबूती के साथ और पूरी समर्पण और पूरी कुर्बानी के साथ हम पेश आएंगे। अपने अधिकारों के लिए, अपने हक हकूक के लिए कानून अनुशासन में रहते हुए हम लड़ाई को दोबारा मजबूत करेंगे। देश और दुनिया को दिखाएंगे हिंदुस्तान का किसान मजदूर और आवाम किस प्रकार हिटलरशाही राज को उखाड़ फेंकने के लिए रोड के ऊपर आ चुका है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अभी तक जो है किसानों की जो मांग है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार की किस प्रकार की मंशा लग रही है? सरकार की मंशा ये, आज तक मैं 55 साल का हो गया, इतना गदर फंड मैंने कभी नहीं देखा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार की मैं बड़ाई नहीं कर रहा। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज़ादी के बाद में इसी प्रकार मजबूर लोगों का वोट लेने के लिए बरगलाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन काम उसके विपरीत करते हैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने जो हमारे देश के अंदर दूसरी बार सत्ता में आई है, ये बिल्कुल किसान और मजदूर देश की जनता के खिलाफ है। गांव के अंदर मध्यम वर्गीय समाज के गरीब किसान के मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। 48,000 स्कूलों को बंद कर दिया। जिला हिसार के अंदर रायपुर गांव है और बालसमंद तहसील के अंदर चूड़ी कला गांव है, एक सारंगपुर गांव है, डाणी मोहब्बतपुर गांव है। हम सभी गांव के अंदर गए, वहां पर 250, 300 बच्चे हैं। 8वीं और 7वीं क्लास में पढ़ने वाली मैच्योर बेटियां हमारी, स्कूल तमाम बंद कर दिया, सारे अध्यापकों की वहां से बदली कर दी। वो गरीब लोग अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? ये सारा का सारा फंडा है, कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। मुआवजे के नाम पर एक नया पैसा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। 1 घंटे के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं,
आर्थिक तंगी के कारण देश का किसान 1 घंटे के अंदर देश का एक किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये आंकड़े इकट्ठे नहीं होने देते हमारे। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ और एक किसान हूं, छोटा किसान। गांव देहात के अंदर, खास करके उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में और दूसरी स्टेटों में तो और भी हालात खराब हैं। यहाँ पर स्वावलंबी लोग किसान हमारे पूर्वज थे और उसी तहत हम हमारा जीवन यापन करें। ये हकीकत ये है श्रीमान जी, किसान और मजदूरों के घरों के अंदर बेटियां 25-25, 26-26, 24-24, 27-27 साल की हो रखी हैं, लेकिन उनके हाथ पीड़े करने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। कड़वी सच्चाई है, किसी घर में किसी किसान से जाकर के पूछ लो। तमाम की तमाम हमारी ज़मीन किसान क्रेडिट कार्ड बना करके और कर्जवान बना दिया गया है। और एक बार किसान घर 6 महीने बैंक में ये प्राकृतिक आपदा के कारण पैसे नहीं भर पाता, ब्याज और वह पूरी पूंजी नहीं दिखाता है, तो उसके ऊपर प्लंटी लगा करके चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते हैं और किसान फिर किसी भी सूरत में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता, उसके ऊपर को पानी फिर जाता है। हालात बहुत नाजुक और ख़राब हैं। हम ऐसे हालात में बिल्कुल जी नहीं सकते, टिक नहीं सकते। और क्रांति तो मजबूर और भूखा इंसान क्रांति लेता है, चाहे लेनिन के टाइम की बात हो और चाहे मार्क्स के टाइम की बात हो। मजबूर और हुक्मरानी से परेशान जो जनता होगी वो क्रांति लाएगी। क्रांति का समय आ चुका है। मैं तो ये मानता हूँ आने वाले समय में इस साम्राज्यवादी और धार्मिक कट्टरपंथी और किसान मजदूर जनता विरोधी सरकार के कार्यकलापों की वजह से हमारे देश में बहुत जल्दी गृह युद्ध के हालात होने वाले हैं। हम देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक, आखिरी कुर्बानी तक हम डटे रहेंगे और किसान और मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे। कल संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो आह्वान किया गया 26 नवंबर को चंडीगढ़ के अंदर जो है राज्यपाल के आवास का जो घेराव किया जाएगा, तो इसको लेकर के हिसार से कितने जो है किसान उसमें भागीदारी करेंगे? उसमें हजारों किसान भागीदारी अपनी दर्ज कराएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के 40 संगठन है लगभग और जिला हिसार में भी बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तहसील प्रेसिडेंट हैं, वो साथी हैं। मैं किसान सभा जिला हिसार का प्रधान होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी तमाम तहसीलों से 2-2, 3-3 क्रूजर जाएंगी। हजारों किसान यहाँ से चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। कल 26 नवंबर को ठीक सुबह 7 बजे हम रवाना होंगे। सर, अगर घेराव करने के बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं, तो आगे किस प्रकार का फैसला रहेगा? आगे हम बहुत मजबूत फैसला लेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया बड़े आक्रोशित वेश में आकर के दोबारा फिर जिस प्रकार 26 नवंबर 2020 को हमने दिल्ली कूच किया था, इस सोए हुए किसान मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री को जगाने के लिए और इस देश की राजधानी दिल्ली से भगाने के लिए हम दोबारा दिल्ली को घेरने के लिए भी पूरी तैयारी बहुत जल्दी निकट भविष्य में कर सकते हैं। इसमें कोई इत्योशक्ति नहीं होगी। हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, कल जो किसान जो घेराव करेंगे चंडीगढ़, तो उसके अंदर मुख्य समस्या किसानों की क्या रहेगी? उसके अंदर मुख्य समस्या ये रहेगी कि 3 काले कानून जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ये घोषणा की थी कि आपका ये काले कानून मैं नहीं मानूंगा, और फिर भी न मानते हुए भी मानने पड़े, और फिर उसकी घोषणा की कि मैं एमएसपी भी दूंगा और तुम्हारी जितनी केस मुकदमे किसान मरे हैं उनको सभी को मैं अपने ओर से सरकारी नौकरी और 10-10 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी, अब तक किसी को कोई फायदा न मिलने के कारण कल 26 नवंबर को दोबारा राज्यपाल का घेराव किया जाएगा। और उसके अंदर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग ली है। हर एक गांव में बैठकर सभी ने यही आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हजारों लाखों की संख्या में पहुंचकर राज्यपाल का घेराव किया जाएगा। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो? किसानों की मांगे पूरी न हुई तो और आगे बड़ी घोषणा की जाएगी। हमारा संयुक्त मोर्चा और आगे का स्टैंड ज़्यादा मजबूत बनाएगा। ये थे हमारे साथ किसान नेता और इनका साफ तौर से यही कहना है कि कल 26 तारीख को हज़ारों की संख्या में जो है हिसार से जो है किसान चंडीगढ़ के लिए जो है रवाना होंगे। और अगर सरकार इनकी मांगों को जल्द से पूरा नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में एक
बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा जो है तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।